Hello and welcome back everyone. Here in FinTube, my name is Ankur Singh and this is the post market report of 14th of November 2022. ये 14 नवंबर 2022 की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है और देखते हैं कि मार्केट का मूवमेंट आज किस तरह से रहा और हमारे लेवल्स पे किस तरह की ट्रेड्स हुए और कहाँ तक हम ठीक थे या सही थे। तो जैसा कि पहले हमने डिसाइड कर रखा था कि मार्केट इज़ स्टिल इन अ बुलिश मोड और एक फ्लैट क्लोजिंग दी हुई है। अगर आप देख सकते हैं मार्केट की क्लोजिंग, तो बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट्स लगभग डाउन और निफ्टी में 20 पॉइंट्स डाउन। सो दिस इज़ नॉट वेरी बेरिश और वेरी नेगेटिव सेंटिमेंट। सो एक फ्लैट क्लोज कहेंगे उसको। जस्ट कन्वर्ट दिस चार्ट इनटू 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो लास्ट टाइम की आपकी ओपनिंग थी लगभग कुछ इन्हीं लेवल्स पे, क्लोजिंग सॉरी, सो क्लोजिंग थी इन लेवल्स के आसपास पे और हमने उसे थोड़ा सा नीचे जाके एक फ्लैट क्लोजिंग ही कहेंगे इसको एक जोन में। तो बहुत ज़्यादा बेयरिशनेस जैसी क्लोजिंग नहीं हुई है। निफ्टी में भी सेम काइंड ऑफ आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग हमारी यहाँ पे लास्ट टाइम जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को वो कुछ इन लेवल्स पे हुई थी और इसके बाद हमने आज की क्लोजिंग दी है लगभग 18,329 के आसपास, तो 29-30 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी हमें बेरिशनेस नहीं है और फ्लैट क्लोजिंग ही है। इंट्राडे लेवल्स पे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं विच वी आर ट्रेडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। सो 14th ऑफ नवंबर की फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई थी अच्छे खासे फ्लैट, एक तरह से कहें कि बुलिश टू फ्लैट ओपनिंग हुई थी और इसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया एज वी हैव ऑलरेडी एक्सपेक्टेड दिस रिट्रेसमेंट। तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अपने कुछ इन्हीं लेवल्स के आसपास रिट्रेसमेंट दिखाएगा और आप देख सकते हैं कि अपना जो प्रीवियस लोज थे उन्हीं के आसपास रिट्रेस करके मार्केट अपर साइड में लगभग 42,200 के आसपास के लेवल को टच करता है, राइट। और 42,200 के लेवल से फिर से इसने एक इंट्राडे लेवल पे ही लगभग 1:30 या 2 बजे के आसपास इसने फिर से रिट्रेसमेंट दिखाना शुरू किया और एक फ्लैट क्लोजिंग दी। द सेम थिंग अप्लाइज विथ निफ्टी। नाउ लेट्स चेक निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी लेवल पे भी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे थे और हमारा हालांकि एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी इज़ गोइंग टू रिट्रेस अप टू दिस 18,300, बट उससे पहले ही रिट्रेसमेंट आ गया 18,300 एंड लास्ट लो इज़ आई थिंक 18,312। तो देखिए 300 अगर मैं बोलता हूँ तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग 300 नहीं होता है। आप 5-10 या 15-20 पॉइंट आगे पीछे आप रख सकते हैं, राइट। सो 18,300 एक अप्रॉक्सीमेट लेवल हम बोल सकते हैं राउंड फिगर नंबर पे। उसका 5-10 पॉइंट्स का कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी बीन ट्रेडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर न्यू कमर्स आई वुड लाइक यू टू लर्न दीज थिंग्स दैट इफ़ समवन सेज इट इन ए राउंड फिगर नंबर उसके आगे पीछे 15-20 पॉइंट को एक अप्रॉक्सीमेशन जोन में रख लेना चाहिए। तो मार्केट ने अपने अप्रॉक्सीमेशन जोन के आसपास यानी कि 18,300 के आसपास की जो जोन बन रही थी, तो 18,312 का जो लो है आप देख रहे हैं यहाँ पे 18,312 का लो, राइट। तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस करके फिर अपने हायर लेवल से एक बार फिर हायर लेवल नॉट डे हाई पे तो नहीं पहुँचता है बट इट रिट्रेसेस और बहुत अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे मिलता है 18,312 से लेके और लगभग 50-60 पॉइंट का एक अपर साइड में बुलिशनेस दिखती है और फिर से अपने फ्लैट क्लोजिंग इसने लास्ट में दी। तो अभी कंडीशंस क्या बनती हैं। नाउ लेट्स मूव व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ नाउ लेफ्ट इनटू द मार्केट। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वेयर यू कैन ज्वाइन अस एंड देयर वी शेयर अवर लाइव मार्केट ट्रेड्स आइडियाज़ एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट मार्केट। सो
अभी के लिए, करंट के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल्स होते हैं, पहले हम इसे हटा देते हैं। तो इसे हटा के, और अभी जो हमारा बेस बनता है एक सपोर्ट का बेस, वो कुछ इन्हीं लेवल्स पे रहेगा, यानी कि बैंक निफ्टी में 42,000 से लेके 49,050, सो 49,000, 41,950, 41,950, दिस इज़ गोइंग टू प्ले एज अ मेजर सपोर्ट। और अभी आने वाले एक दो दिनों में हम यहाँ पे कुछ होवरिंग देख सकते हैं, और इसके बाद अगर हम इस 41,950 या 41,009 के लेवल्स को ब्रेक करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश हैमर कैंडल ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, हम तेज़ी से 41,700 के आसपास पहुंच सकते हैं। इसी तरह से सेम वे थिंग्स अप्लाइज विथ दिस रेंज। सो 42,350 से ऊपर अगर हम निकलते हैं with any kind of bullish hammer or bullish engulfing candle, we can easily touch up to this 42,500 and then 42,600. So these should be levels as of now in Bank Nifty. एक बार लेवल्स को हम इन जोन के थ्रू क्रिएट कर लेते हैं। सो अपर साइड में अगर 42,350 हम क्रॉस करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश हैमर और बुलिश इनगल्फिंग, very easily we can touch up to this 42,500 and 42,600. So these are going to be the resistance for next sessions. जहाँ तक मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी को एटलीस्ट इन्हीं लेवल्स के आसपास अभी कुछ एक दो दिनों तक होवर करना चाहिए, और एक अच्छे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए इन लेवल्स को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अपर साइड में 42,500 को ब्रेक करना, यानी कि ये लेवल्स, राइट, और लोअर साइड में 41,880 या 41,900 के लेवल्स को ब्रेक करना लोअर साइड के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी द लेवल्स इन निफ्टी। सो निफ्टी में हमारे जो राउंड फिगर लेवल्स हैं वो बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, और उन्हीं के अप्रॉक्सीमेट हमने तो अभी अपर साइड में अगर आप देखेंगे 18,400 and 18,500 is going to be the extreme major resistance for for this Nifty। और अगर 18,500 को हम क्रॉस करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश हैमर और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टच इट्स ऑल टाइम हाई। निफ्टी इज गोइंग टू टच इट्स ऑल टाइम हाई विच इज़ 18,600 के अप्रॉक्सीमेटली, जो इसका ऑल टाइम हाई है 18,600 के आसपास है। तो अगर हम 18,500 को क्रॉस करते हैं आने वाले सेशंस में, तो बहुत आसानी से 18,600 तक पहुंच जाएंगे, राइट। सो अभी के लेवल्स पे 18,400 हमारा एक रेजिस्टेंस दिखता है, यानी कि आज का हाई के आसपास अगर आप कंसीडर कर लें, आज के हाई के आसपास, राइट। और डाउन साइड में हम 18,250 का लेवल जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था, अब वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन जाएगा, राइट। तो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट एक यहाँ पे आपको बनता है, और एक दूसरा स्ट्रॉन्गर सपोर्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट सपोर्ट जो कि एक राउंड फिगर लेवल है 18,300 का, ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर 18,250 के नीचे हम क्लोज देना शुरू करते हैं 15 मिनट की हैमर कैंडल, बुयरिश हैमर कैंडल, रिमेंबर द थिंग, या फिर बियरिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ 15 मिनट पे अगर ब्रेक डाउन देते हैं डाउन साइड में 18,250 के आसपास, इन लेवल्स के आसपास, लेट मी क्लैरिफाई इट विथ मोर क्लैरिटी फर्स्ट।
18,250 के आसपास का लेवल, राइट। इसको ब्रेक करते हैं हम डाउन साइड में तो बहुत ही तेज़ी से गिरावट देखी जा सकती है अप टू दीज लेवल 18,175 या 18,180 आप इसको कह सकते हैं, 18,180 के आसपास का एक सपोर्ट, और फिर 18,100, 18,100। आने वाले एक दो दिनों में जो सबसे ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया होगा वो 18,000 का राउंड फिगर लेवल। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द एक्सट्रीम सपोर्ट एरिया फॉर निफ्टी, जो कि यहाँ से लगभग 330 पॉइंट्स कहीं तो दूर है। ये लेवल्स हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करेगा। सो अभी करंट लेवल्स पे अगर आप बात करेंगे तो कल के लिए, लेट मी रीसेट दिस चार्ट अगेन, कल के लिए हम इन लेवल्स के आसपास होवर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक यूज़। हमारे यहाँ डोमेस्टिक यूज़ और ग्लोबल यूज़ इस समय काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और लास्ट टाइम ये जो आपने एक अपर साइड में रैली देखी थी, ये FIIs की बाइंग हो सकती है, बट अभी हमारे पास डेटा नहीं है क्योंकि ये वीडियो हम लगभग 5 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो FIIs का डेटा देखते हैं कैसा आता है आज। और दूसरी चीज़, आज हमारी WPI विच इज़ नोन एज होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का एक डेटा आया है जो ये दिखाता है कि कंज्यूमर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। अक्टूबर का जो डेटा आया है और उसमें काफ़ी रिलीफ मिला है कि हमारा जो पिछला एक्सपेक्टेशन था WTI का, यानी कि होलसेल, नॉट WTI, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो हमारा पिछला एक्सपेक्टेशन था उससे कम आई है, यानी कि इन्फ्लेशन में एक तरह की कमी देखी गई है। तो अभी आपने CPI देखा US का और आपने WPI देख लिया इंडिया का, जो कि अपने एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, यानी कि US में इन्फ्लेशनरी डेटा भी नीचे दिख रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, और हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन कम हुआ है। तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, और हालांकि इस पॉजिटिविटी को देख के आप मार्केट में अचानक से बुलिश पोजीशंस लेके, बहुत बड़ी बुलिश पोजीशंस लेके नहीं कूदें, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट इज़ ऑलरेडी ट्रेडिंग ऑन इट्स हायर लेवल्स, अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास। जब मार्केट इस तरह से ट्रेड कर रहा हो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन से बचना चाहिए, राइट। डॉलर इंडेक्स लगभग उन्हीं हमने सुबह 106 के आसपास कैप्चर किया था, अभी आप 107 के आसपास देख रहे हैं। USD INR में थोड़ी सी तेज़ी देखी गई है, तो रुपी थोड़ा सा यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ है। इसके अलावा ग्लोबल क्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स में हल्की सी तेज़ी देखी जा रही है, जो कि यहाँ पे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है वो 3.89 के आसपास है। तो एक यहाँ पे जो ये चेंज जाएगा, यानी कि 4 या 3.5 से नीचे ये तभी जाएगा जब ये आपकी फेडरल की नेक्स्ट मीट होगी और वहाँ पे पॉलिसी डिसीजंस आएंगे, राइट। इसके अलावा US फ्यूचर्स आप देख सकते हैं थोड़े से डाउन साइड में हैं, और ये प्रॉफिट बुकिंग भी कही जा सकती है। UK मार्केट इज़ पॉजिटिव, हांगकॉन्ग इज़ पॉजिटिव, थोड़ी सी फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है आपकी शंघाई में, और जापानीज़ मार्केट में हल्की सी गिरावट देखी जा रही है आपकी, और ऑस्ट्रेलियन मार्केट इज़ पॉजिटिव, और बिटकॉइन विच इज़ मेन, तो आज सुबह भी हमने इसकी चर्चा की थी कि FTX, शायद FTX मैं सही नाम ले रहा हूँ, FTX इज़ एन एक्सचेंज देयर इन US, a private exchange which was trading in cryptocurrencies especially,
और क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रेडिंग के लिए इसने अपनी बैंक्रप्सी फाइल की है। और बैंक्रप्सी फाइल करने का मतलब ये है कि दिवालियापन अपने आप को घोषित किया है और अपनी जो भी लायबिलिटीज़ है उनसे बचने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो इसको एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना जा रहा है, एटलीस्ट फॉर क्रिप्टो करेंसी मार्केट। सो अभी के लिए हम क्रिप्टो करेंसी पे तो ट्रेड नहीं करते, बट हाँ उसका चार्ट्स और उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे ज़रूर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इसने ग्लोबल इकोनॉमी पे अपना काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट जमाया था फॉर लास्ट 1 डिकेड। 2009 के बाद से जब से इसका ईजाद हुआ है और जब से मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, एटलीस्ट 8 9 से आई थिंक आई वॉज वेल अवेयर ऑफ बिटकॉइंस in 2009. Yes, how it is going to work and what are the implications of this kind of things. Still the things are dicey and I am not much sure at that time. 2009 के आसपास भी मैं बिटकॉइंस में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था, और स्टिल द कंडीशन इज सेम, बट बिकॉज देयर इज़ नो रेगुलेटरी पार्टी ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वाइंस और मनी, राइट। सो किसी भी इतिहास अगर आप देख लेंगे तो किसी भी तरह की एसेट के पीछे कोई एक अंडरलाइन फेथ होता है या फिर अंडरलाइन अथॉरिटी होती है। जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट हैं, हालांकि ये नोट तो कागज़ के ही हैं, यानी कि आप एक कागज़ पे 100 लिख के दे दें किसी को तो वो 100 रुपीज़ के नोट नहीं होंगे, बट इसकी अथॉरिटी इसका लीगल टेंडर गवर्नमेंट इसको प्रॉमिस करता है कि यस दिस पेपर कैरीज अ वर्थ ऑफ 100 रुपीज़, राइट। बट बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। बिटकॉइन के साथ कोई भी रेगुलेटरी पार्टी नहीं है जो उसको रेगुलेट करती हो, उसकी प्राइसेस को रेगुलेट करती हो। ये एक ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स की कॉइन के साथ अगर आप ट्रेड करें या ओपन सोर्स, हाँ टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ हो रही है जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, विच आरबीआई इज़ कंसीडरिंग टू इम्प्लीमेंट इट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इट्स सिस्टम। आरबीआई भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना चाहती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल जितने भी आपके ट्रेड्स हैं उन सबको संभालने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, और उसको अडॉप्ट करने के लिए आरबीआई भी कंसीडर कर रहा है और काफ़ी हद तक कंसीडर कर भी चुका है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंडिया में भी डिजिटल करेंसी का कंसेप्ट आ चुका है और आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च भी कर दी है पिछले हफ्ते, या आई थिंक फॉर लास्ट 10 डेज़, पिछले शायद 10 दिन हो चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी करेंसी जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी ना हो या फिर जिसका कोई रेगुलेटर ना हो, वो अपने आप में एक डाउट तो क्रिएट करती ही है। बट बहुत सारा पैसा चूंकि इसमें लगा हुआ है, और आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि क्रिप्टो करेंसीज़ में, स्पेशली इन बिटकॉइन लाइक ऑफ करेंसीज़ में, इंडिया का सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है। अगर आपको नहीं मालूम तो इस बात को फिर से आप सर्च करके देख सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे जो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है, जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ होल्ड की गई है, वो हम भारतीयों के द्वारा की गई है। तो हालांकि मुझे तो इसकी मैट्रिक्स समझ में नहीं आती, फिर भी पता नहीं कौन से वो भारतीय हैं जो इस तरह के करेंसीज़ में ट्रेड करते हैं या होल्ड करते हैं। फिर भी आज के लिए आज का ज्ञान इतना ही, निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स तक और कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ बिटकॉइन लेवल्स तक। सो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे फॉर दिस ऑन दिस पोस्ट मार्केट रिपोर्ट, और मिलते हैं कल फिर।